जय सिया राम, हरिओम। कुंभ, महाकुंभ अब कुछ दिनों में पूरा होगा, फिर अर्धकुंभ, फिर महाकुंभ। ये तो 144 सालों के बाद का ये महाकुंभ था। और राजनीतिक बातें छोड़ दें तो कुंभ माने नागा साधु, उनके दर्शन के लिए जो भीड़ जुटती है वो गंगा मैया में स्नान करने के बाद दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण नागा ही होते हैं। तो अदम्य साहस, समर्पण और साधना का जो जीवन जीने वाले नागा साधु होते हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करने के लिए आए हैं। एक बहुत गहरे जाकर के जानकारी जुटाने जैसी बात नहीं है, लेकिन एक आम जानकारी जो अब लोगों तक पहुंच रही है, इसलिए कि पूरी धरती ही सैटेलाइट कैमरा के नीचे है। धरती पे जहाँ भी है, जो भी है, आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी जो जानकारी हैं उसके आधार पे मैं नागा साधुओं की बात करने के लिए आया हूँ। ये कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ से शुरू करता हूँ कि ये नागा साधु बनते कैसे हैं। नागा साधु, आप जाहिर है कि ये जो अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, जिसमें जूना अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा सबसे ज़्यादा बनाते हैं नागा साधु। निरंजनी अखाड़ा के हैं स्वामी कैलाशानंद गिरी, ये भी बनाते हैं नागा साधु। और प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनाते हैं। कुंभ का आकर्षण है वो मुझे लगता है नागा होते। जितने कुंभ के नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है, भक्तजन है, वो कुंभ को देखना चाहते हैं। कुंभ में नागा को स्पेशल देखना चाहते हैं। नागा क्या है कि हमारे यहाँ करीबन 4-4.25 लाख के आसपास नागा है हमारे पास निरंजनी अखाड़े में। और जूना में भी 4 से 5 लाख के आसपास नागा जूना में भी हैं। लेकिन प्रयागराज के कुंभ में हम नागा बनाते हैं। नए नागा बनेंगे, वो 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 हम नागा बनाएंगे इस बार कुंभ में 1 महीने में। तो वो कैसे पता चलेगा कि उनको बनाना है? हाँ, वो अखाड़ा तय करता है, जो हमारे अखाड़े के पंच हैं वो तय करते हैं। तो लोग अपनी आवेदन करते हैं, आचार्य के पास करते हैं, अखाड़े के श्रीमंच के पास करते हैं, अखाड़े के थाना। और जूना अखाड़ा के हैं स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, वो भी दीक्षित करते हैं नागा साधुओं को। और इस प्रयागराज के महाकुंभ में ही दीक्षित करते हैं या कुंभ में दीक्षित करते हैं। तो लगभग 12 लाख के करीब नागा साधु हैं अभी इन दोनों अखाड़ों से। ये रहते कहाँ हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये बहुत सारी रहस्य है। थोड़ी बहुत जानकारी अभी यहाँ हमें मिली है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और चैनल को मजबूती दीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे आप तो सदस्य बनेंगे, सामाजिक परिवार का हिस्सा बनेंगे, सनातनी सर्किल को मजबूत करेंगे। चलिए, नागा साधुओं का इतिहास प्राचीन भारत से जुड़ा हुआ है। ये शैव परंपरा से जुड़े हैं और सनातन धर्म की रक्षा के लिए योद्धा तपस्वी के रूप में स्थापित किए गए और आज तक चली आ रही है। भगवान आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की शुरुआत की थी। भगवान आदि शंकर का जो काल है वो 700 से 750 साल बीसी है, यानी कि आज 2025 है, तो उसमें 750 साल और जोड़ दें, करीब 3000 साल पुराना अखाड़ा की परंपरा है जहाँ की नागा साधु संत बनाए जाते हैं। राइट। अब ऐसा है कि इस नागा साधु की जो परंपरा भगवान शंकर ने शुरू की। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ ये 4 मठ और 5वां मठ जहाँ वो थे कांची पीठ, ये 5 मठ ही नहीं पूरे भारत में बनाए। उन्होंने अखाड़ा प्रणाली की भी शुरुआत की, और शुरुआत की क्योंकि उन्हें भारत जैसे भूभाग में सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्हें योद्धा तपस्वी चाहिए था। नागा उसी की संस्कृति है जो हम आज देख रहे हैं। इन्हें धर्म रक्षक नागा कहा गया।
नागा साधुओं को मंदिरों की सुरक्षा के लिए तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर धनुष और आयुध कौशलों से नियुक्त किया गया, सुसज्जित किया गया, युक्त किया गया, इनको प्रशिक्षित किया गया। ये भस्मधारी हैं, शैव हैं, ब्रह्मचारी हैं और सामाजिक सभी मानदंडों को त्यागने वाले होते हैं। कुंभ इनका उत्सव है, वैज्ञानिक है, प्रामाणिक है, आध्यात्मिक है, जीवन संचरण का महोत्सव है और मुख्यतः ये नागा साधुओं का ही उत्सव है। कहते हैं नागा साधु जो, अब ऐसा है कि हम जब अब माइक ठूस देते हैं किसी भी नागा साधु को, किसी भी देख लिया कहीं भी लगा हुआ है, उनकी झुग्गी है, झोपड़ी है, उनकी कुटिया है, चले गए, तो कई तरह की बातें आती हैं। लोग कहते हैं कि नागा साधुओं का एक उनका संस्कार होता है, वो तो सब जानते हैं कि पिंडदान पहले कर लेते हैं, बेसिकली सन्यासी लोग ही कर लेते हैं। नागा साधु के 5 गुरु होते हैं, है ना, और इनमें एक दिगंबर गुरु द्वारा इनका परिशोधन होता है, इनको ब्रह्मचर्य बनाया जाता है, इनके लिंग को एक खास तरीके से खींचा जाता है जिससे एक खास नस होती है, जो पीड़ा तो होता है लेकिन इनको आजीवन ब्रह्मचर्य की तरफ ले जाता है, योग बल इनमें देता है। आमतौर से जो है कि भैया उनको इस लायक ही नहीं छोड़ते कि वो पुरुषत्व उनमें रहे, नहीं, ये गलत है ना। कई नागा साधु तो देखे हैं कि लिंग से बड़े बड़े पत्थर ये तो उठाने की वो लोग प्रदर्शनी कर देते हैं, कील पे सो जाते हैं, और जो बाबा रामदेव जो योग दिखाते हैं उसे कई गुना जा करके तो वो लोग पूरी ज़िंदगी हाथ ही उठा के रह गए। उनका मतलब आप जाहिर है कि समर्पित हैं, उनको वही करना है, तो वो भोजन, पानी, पंच तत्व की बात करते हैं। वो हवा है, पानी है, आग है, आकाश है, धरती है, इन्हीं से जीवन है, और ये बिना अन्न के भी रह सकते हैं। इन जो पंच तत्व से ऊर्जा प्राप्त करके शरीर को संतुलित रखने की उनमें काबिलियत होती है, योग्यता हासिल करते हैं वो लोग। बहुत रहस्य है, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ये तो पता नहीं होता है। देखिए नागा मतलब आमतौर से अखाड़ों में रहते हैं जहाँ वो नागा बनाए जाते हैं, तीर्थ स्थलों में रहते हैं, आश्रमों में रहते हैं, हिमालय की कंदराओं और गुफाओं में रहते हैं। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन इनके मुख्य तीर्थ स्थल है जहाँ रहते हैं, लेकिन आपको कुंभ के अलावा ये कहीं भी दिखेंगे नहीं। दिख गए तो समझ लीजिए कि कोई कारण है, या भिक्षाटन हो रहा है या कुछ सामाजिक परिवेश में वो आए हैं, तो किसी, देखिए बिना बस के, बिना किसी वाहन के, बिना ट्रेन के, रेल के, बिना हवाई जहाज़ के वो हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। देखा है कभी यात्रा करते हुए उन्हें? ये बहुत सारे रहस्य हैं जिन्हें जानने की शायद ज़रूरत भी नहीं होती है, वो करते हैं। रहस्यमय जीवन है, योगी होते हैं, कहाँ से आते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। नागा साधुओं के श्रृंगार जो आप देखते हैं ना, सजे हुए नागा साधु, भस्म से, फूल से, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, तो नागा साधुओं के 17 श्रृंगार हैं। इसमें भभूत, लंगोट श्रृंगार है। अब समझिए, उनको उनकी ज़रूरत नहीं है, वो पहन लेते हैं। जब सामाजिक परिवेश में आते हैं तो लंगोट पहन ली, श्रृंगार कर लिया, ज़रूरत उनको है नहीं। सामाजिक मानदंडों से वो तो बहुत दूर है, बहुत ऊपर हैं। तो भभूत, लंगोट, चंदन, पैरों में कड़ा, हाथ में कड़ा, है ना, फूलों की माला, अंगूठी, हाथ में चिमटा, माथे पे रोली, डमरू, कमंडल, गुथी हुई जटा, तिलक, काजल, विभूति का लेप, रुद्राक्ष और कई तरह के शस्त्र के, फरसा, त्रिशूल, तलवार, लाठी, ये सब जो हैं इनके अस्त्र शस्त्र हैं। इनका जो प्रशिक्षण होता है, जिसको आध्यात्मिक प्रशिक्षण आप कह सकते हैं, उसमें शास्त्र है और शस्त्र है। इतिहास में जाएंगे तो मुगलों से भी इनकी लड़ाई हुई है, ठीक ठाक हुई है, और बहुतों को काटे हैं और कचरे हैं इन लोगों ने।
600 साल की गुलामी मुग़लों की, 200 साल की अंग्रेज़ों की, सनातन जो आज की तारीख में है, समृद्ध है, कैसे है? ये प्रहरी हैं, ये योद्धा हैं, ये तपस्वी हैं, ये नागा संत हैं, और ये भारत की भूमि को अक्षुण्ण रखने वाले हैं। राजनीतिक कारणों से जो कुछ भी हुआ है आगे न हो, इनकी भूमिका बहुत ही अहम है, हम सबको समझना चाहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए। और जो धार्मिक आस्था है, जो अस्तित्व है, जो हमारी परंपरा है, जो संस्कृति में है, जो अथॉरिटी है धर्म की, उस पर हम सब बने रहें, उस पर विश्वास रखें। वो आधार है हमारे जीवन का, अस्तित्व का, सनातन धर्म का, इस धरती का। जय सिया राम, हरिओम।